जो गाड़ी इंडिया के अंदर 10 से 15 साल के अंदर स्क्रैप या फिर बैन कर दी जाती है, भाई साहब वही गाड़ी जापान के अंदर 40 से 50 साल तक भी बैन नहीं होती। और यही रूल दुनिया के बहुत सारे ऐसे देशों के अंदर है जहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप है, जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया। इन देशों के अंदर आपके पास चॉइस है कि आप अपनी गाड़ी की फिटनेस जो है बढ़ा सकते हो, जिसके बाद आप अपनी गाड़ी को 15 से 30 साल या 40 साल तक भी यूज कर सकते हो। बस आपको फिटनेस और पोल्यूशन को रेगुलर कंटिन्यू करना है। लेकिन इंडिया जैसे देश के अंदर जहाँ पे पर कैपिटा इनकम वैसे ही इतनी कम है, वहाँ पे आप 10 से 15 साल के अंदर गाड़ी को स्क्रैप कर देते हो, और जबकि पोल्यूशन भी आप 15 साल तक रेगुलर गाड़ी का लेते रहते हो। समझ नहीं आता कि सेम इंजन जो जापान की गाड़ियों के अंदर यूज हो रहा है, वही इंजन तो इंडिया की गाड़ी के अंदर यूज हो रहा है। तो जब जापान में वो पोल्यूशन नहीं फैलाती, तो इंडिया के अंदर ये 15 साल में पोल्यूशन कैसे फैलाने लगती है। असल में मकसद पोल्यूशन को रोकना नहीं है। असल में मकसद क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी कोई गाड़ी बिकती है तो उस गाड़ी के ऊपर गवर्नमेंट फिलहाल आपसे 18% जीएसटी ले रही है। फिर उसके बाद अगर इंश्योरेंस कराते हो उसके ऊपर भी आपसे टैक्स लिया जाता है, और फिर जब रोड पे चलती है तब गाड़ियों से टोल टैक्स लिया जाता है। पेट्रोल डलता है तो उसके ऊपर भी जीएसटी ली जाती है। तो मोटा मोटा आप ये देखिए कि अगर आप एक फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी खरीद रहे हो जिसकी कीमत फिलहाल 55 लाख रुपए है, तो उस गाड़ी पे गवर्नमेंट आपसे 15 लाख रुपए टैक्स के दौर पे कमाती है। अब आप खुद सोचिए, इंडिया जैसे देश के अंदर जहां पे लाखों की तादाद में गाड़ी बिकती है, तो डेली गवर्नमेंट की क्या कितनी कमाई जो है वो गाड़ी बेचने से होती है। तो जो मेन फोकस है ना वो कमाई है। मेन फोकस ये नहीं है कि किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स को डाउन किया जाए और किस तरीके से लोगों की जेब को थोड़ा सा रिलैक्स दिया जाए। बाकी आपका इस पे क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना।